नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? मैं सत्य प्रकाश पुनः आप सबों का चाणक्य ट्यूटोरियल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्षांश और देशांतर की एक अन्य कक्षा अर्थात पार्ट 2 को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। प्रिय मित्रों, आप लोगों को बड़ा ही मजा आया होगा पिछली कक्षा में भी, और आज भी मजा आने वाला है। मित्र, मैं जो कुछ भी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मेरी यही कोशिश होती है कि सारी बातें आपके दिमाग में जाएं, ठीक है, और आसान करके मैं आसान भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं, ठीक है। और आशा है कि सब लोगों को बातें समझ में आ भी रही होंगी। अगर उसके बाद भी यदि कोई समस्या रह जाती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कहाँ कोई समस्या रह गई है। पिछले एक कक्षा में एक बंधु ने टिप्पणी की थी कि शनि के उपग्रहों की संख्या 20 बढ़ गई है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और अभी जो है सर्वाधिक उपग्रह के मामले में शनि नंबर 1 पे है, ठीक है। और शनि के कुल 82 उपग्रह हैं, ठीक है। और 79 अर्थात 79 उपग्रह के साथ जुपिटर अर्थात जो अपना बृहस्पति है वह दूसरे स्थान पर है, ठीक। इसके बाद भी कोई समस्या आपके साथ रह जाती है या फिर कोई ऐसे कंसेप्ट जो कि समझ में नहीं आते हैं, तो उन पर विशेषकर जो भी है आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ आपको क्या समझ में नहीं आया है। मैं सारे ही सब्जेक्ट इसी इफिशियंसी के साथ पढ़ाऊंगा। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं संस्कृत भी पढ़ाऊंगा, आपके दिमाग में जाएगी बात, ठीक है। और पर्याप्त वीडियोज, सबसे बड़ी बात कि पर्याप्त वीडियोज अब आपके पास उपलब्ध हैं। 11-12 वीडियो मेरे ख्याल से इतिहास के उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त इकोनॉमिक्स के भी वीडियोज उपलब्ध हैं। गणित के भी कुछ वीडियोज, खैर वो बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो गणित के की तो मैं लाइव सेशन लूंगा आप लोगों की, गणित और तर्क शक्ति की। और जो बात है कि कुछ अभ्यर्थी यह भी पूछते रहते हैं कि सर वीडियो नहीं मिलता है, तो वीडियो आप जाकर के प्लेलिस्ट में ढूंढो, ठीक है। हर विषय की मैंने अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। उन प्लेलिस्ट से आप वीडियो को ढूंढो, ठीक है। चैनल को अधिकाधिक आप लोग सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। यह एक तरीका है जिससे आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, ठीक है। अपने मित्रों से भी साझा करना ना भूलें। मित्रों, आइए शुरू करते हैं भूगोल की अगली कक्षा। अक्षांश देशांतर का जो पार्ट 2 है वह चल रहा है। अभी और भी लंबा यह खींचने वाला है। इसमें हम कुछ परिभाषाओं को फिलहाल देखेंगे। इसके अतिरिक्त देशांतर रेखाओं के बीच में एक मोटी मोटी समझ विकसित करेंगे। और फिर कल जो है वह जो भारत का जो अंतरराष्ट्रीय समय है, मानक समय है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को देखेंगे। इन सारी चीजों को हम कल देखेंगे। फिलहाल देखते हैं कुछ परिभाषाओं को। उपसौर, बंधु मैंने कहीं भी पढ़ाया होगा, हिंदी की कक्षा यदि आपने देखी होगी तो मैंने हिंदी में आपको बताया है कि उप का अर्थ होता है करीब। गंगायाः समीपम इति उपगंगम, अर्थात गंगा के समीप। उप जहां भी लगा हुआ हो आप समझ जाना कि वह करीब वाली स्थिति है। उप पृथ्वी व सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति है, ठीक है। वह स्थिति है जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी आपस में बहुत कम होती है या सबसे कम होती है, बहुत कम नहीं सबसे कम होती है। आपको पता है कि यदि यह सूर्य है तो इसकी जो परिक्रमा है वह पृथ्वी कर रही है, ठीक है। और वह पथ कैसा है? वह दीर्घ वृत्ताकार पथ है, ठीक है। तो उसमें परिक्रमा कर रही है। तो पृथ्वी और सूर्य की निकटतम दूरी वाली जो स्थिति है, और यह कब होता है? 3 जनवरी को होता है, उसे हम लोग उपसौर कहते हैं। इसके बाद अपसौर, ठीक इसका विपरीत। वहां पर उपसौर पृथ्वी और सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति, तो अपसौर क्या हो जाएगा? पृथ्वी और सूर्य की जो वृहत दूरी, जो सबसे ज्यादा दूरी वाली जो स्थिति है या अधिकतम दूरी वाली स्थिति है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। और यह कब होता है? 4 जुलाई को। सुपर मून, देखो यहां पर मून शब्द का प्रयोग है, अर्थात मून का अर्थ है चंद्रमा। चंद्रमा और पृथ्वी की निकटतम दूरी वाली स्थिति, इसे प्रिगी मून भी कहा जाता है। PERIGEE, पेरिगी मून, ठीक है। पेरिगी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चंद्रमा जो है वह 14% बड़ा एवं 30% अधिक चमकीला दिखता है, ठीक है। ये तो मोटी मोटी बातें हैं, ये आपको मतलब नहीं पूछी जाएंगी,
लेकिन एक मोटी जानकारी के लिए 27 सितंबर 2015 को ऐसा हुआ, 25 नवंबर 2034 को पुनः ऐसा होगा। ठीक है, स्पष्ट है एक बात? ठीक है, एक बात जो आप लोगों को पहले से पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री का झुकाव है। लेकिन प्रश्न आपसे यह नहीं पूछा जाता है कि पृथ्वी कितनी झुकी हुई है। ठीक है, अगर बेसिक क्वेश्चन अगर छोटे मोटे एग्जाम से पूछ दे तो वह अलग बात है। आपसे पूछा जाता है कि कक्षीय समतल पर अर्थात ऑर्बिट प्लेन पर इसका झुकाव कितना है। बंधु देखो, यह जो है यह इसका अक्ष है अर्थात एक्सिस है। मैं अंग्रेजी में भी लिख देता हूं। ठीक है, यह अक्ष है पृथ्वी का और कितनी झुकी हुई है ये देखो 23.5 डिग्री। ये जो एंगल है दिस एंगल इज 23.5। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि कक्षीय समतल पर झुकाव कितना है, यानी कि ये वाला जो है यहां से यह कितना एंगल बना रही है। बंधु यह बताओ कि अगर यह 23.5 डिग्री है तो यह कितना हो जाएगा, यह भी 23.5 डिग्री हो जाएगा या नहीं बताओ। शीर्षाभिमुख कोण, मैं आपको गणित जब पढ़ाऊंगा तो सारी बातें आपको बताऊंगा और गणित भी बिल्कुल रुचिकर ढंग से पढ़ाऊंगा क्योंकि गणित मेरा अपना विषय है। ठीक है, तो वहां तो आपको कोई समस्या होने ही नहीं दूंगा। ठीक है, वैसे यहां भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। क्लियर? 23.5 डिग्री। अब यह जो है यह एक स्पर्श रेखा है, यह एक स्पर्श रेखा है। यह स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा कोण कितना बनाती है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हुआ। ठीक है, यह 23.5 डिग्री हुआ तो यह बचा कितना, 180 में से इसको 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा। ठीक है, और 90 में से 23.5 घटाएंगे तो जो भी होगा वह 66.5 डिग्री। 90 डिग्री में से आप घटा करके देख लो 23.5 डिग्री, तो यह बचेगा कितना, 66.5 डिग्री। अर्थात आप यह समझ लो कि कक्षीय समतल के साथ जो कोण बनाती है पृथ्वी, वह बनाती कितनी है, 66.5 डिग्री। ठीक है, तो कक्षीय समतल पर बना कोण जो पृथ्वी का होता है वह 66.5 डिग्री या 66.5 अंश का होता है। डिग्री को हिंदी में अंश बोलते हैं। पृथ्वी अपने झुके हुए अक्ष के साथ सूर्य की परिक्रमा कर रही है और यही कारण है कि ऋतु परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, इसी कारण ऋतु परिवर्तन हो रहा है, सीजन चेंज का यह कारण है। ठीक है, अब देखो 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है, यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात। ठीक है, देखो ये 0 डिग्री क्या बोला था हमने, इसको विषुवत रेखा बोला था ना, याद है ना, पिछली कक्षा को देख लेना। ठीक है, यदि जो बच्चे नए हैं या फिर जो जो आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो पीछे वाले वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है उसे जरूर देखें और साथ ही जो भी पुराने वीडियोस हैं आप उन्हें भी देख लें। ठीक है, क्योंकि मैं एक क्रम में आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आपको मजा आ जाए। ठीक है, बिल्कुल मजा आने वाला है, हर वीडियो में आपको मजा आने वाला है। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे हमने क्या बोला था, कर्क रेखा। भारत यहां कहीं कर्क रेखा जो है भारत से गुजरती है। ठीक है, यह 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे क्या हमने बोला था, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, यह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे हमने क्या बोला था, मकर रेखा। ठीक है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये आर्कटिक सर्किल, ये अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, याद है ना कि भूल गए, भूलना नहीं, इसे मैं रंगना भूल गया, कोई बात नहीं, मैं रंग देता हूं अभी ताकि आपको सुंदर दिखे। ठीक है, आओ देखते हैं बात को। ये 90 डिग्री साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री नॉर्थ पोल। अब जो होता है देखो, ये वाला जो भाग है ये फ्रीज्ड जोन है अर्थात शीत कटिबंध। ये और ये देखो जिसमें ये बबल भरा हुआ है, जिसमें छोटे छोटे बुलबुले मैंने भर रखे हैं, ये क्या है, फ्रीज्ड जोन अर्थात शीत कटिबंध है। अर्थात यहां पर ठंडी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यहां पर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। क्लियर, स्पष्ट है? इसके बाद ये जो बीच वाला भाग है ये क्या है, उष्ण कटिबंध है। यहां पर उष्ण अर्थात क्या होता है, गर्मी। ठीक है, अर्थात यहां ठंडी पड़ती ही नहीं है, ट्रॉपिकल जोन, शीतकाल इसमें नहीं होता। सारी बातें स्पष्ट मैंने लिख रखी है। ठीक है, और यह जो है शीतोष्ण कटिबंध, शीत जोर उष्ण, शीत जोर उष्ण, कौन सी संधि हो रही है जल्दी बताना, अ उ मिलकर के ओ बन रहा है, जल्दी बताओ, गुण संधि है। ठीक है, तो
मैंने हिंदी में पढ़ा रखा है, आपको हिंदी व्याकरण की वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है। जिन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी पूछे जाते हैं मैंने पर्याप्त पढ़ा रखा है अभी, ठीक है। जो कुछ भी थोड़े बहुत बचे पार्ट हैं उन्हें भी मैं जल्दी पढ़ा दूंगा। शीतोष्ण कटिबंध, टेम्परेट जोन जिसे हम बोलते हैं, इसमें दोनों ऋतु पाई जाती है, शीत और उष्ण। देखो शीत और उष्ण के मिलने से बना है, अर्थात दोनों ही ऋतुएं इसमें पाई जाती हैं। क्लियर? ये वाला और ये वाला, देखो देखो मैंने तीर लगा रखा है, देखो, ठीक है। और ये ठीक है, अर्थात ध्रुवों के आसपास सर्दी पड़ती है, ध्रुव के बाद वाला जो क्षेत्र है वह क्या है, शीतोष्ण है। और विषुवत रेखा के आसपास, विषुवत रेखा मतलब आप ये समझ लो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र है यह क्या है, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, ठीक है। अर्थात यहां पर गर्मी पड़ती है। मेरे ख्याल से सारी बातें स्पष्ट है यहां तक। आगे आते हैं देशांतर। देशांतर रेखाओं को देखते हैं। हमने अक्षांश रेखाओं को बड़े डिटेल में देखा है, ठीक है, और मेरे ख्याल से सारी बातें आपको समझ में आई भी होंगी। अब इस देशांतर रेखा को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। और देशांतर रेखाओं को हमने क्यों खींचा है, ठीक है, तो देशों के मध्य समय की गणना के लिए, ठीक है। पहले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था। देखो यह जो बीचों बीच जो यह रेखा है इसे 0 डिग्री कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर। और इसके ठीक पीछे देखो, यहां इसके ठीक पीछे भी तो ऐसी एक रेखा खींची गई होगी, है ना। देखो 0 डिग्री के ठीक पीछे एक बल्ब है नहीं मेरे पास, या फिर ग्लोब है नहीं, मैं आपको दिखाता, ठीक है। जैसे ये ग्लोब मान लो, ठीक है, ग्लोब के इधर एक रेखा ऐसे खींची गई है, तो एक रेखा ठीक इसके पीछे भी खींची गई होगी, ठीक है। तो यह यदि 0 डिग्री है तो ये वाली क्या हो जाएगी, 180 डिग्री, यानी कि ठीक इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत 0 डिग्री और 180 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री और 180 डिग्री ठीक आगे पीछे होंगे, एक आगे होगा और एक पीछे होगा। समझ में आ रही है बात? लॉकडाउन खत्म होने दो, मैं ग्लोब भी जल्दी ले लूंगा, ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा सारी बातें, ठीक है। इसके बाद देखो यहां वेस्ट टू ईस्ट देखते हैं। 1 डिग्री ईस्ट, 1 डिग्री पूर्वी देशांतर, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर, 3 डिग्री पूर्वी देशांतर, और चलते चलते कहां तक जाएंगे, 190 डिग्री ईस्ट तक, ठीक है। 179 डिग्री ईस्ट तक, 179 डिग्री पूर्वी देशांतर तक हम जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 4 डिग्री पश्चिमी देशांतर, चलते चलते 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों बताओ कितनी होगी, 360। देखो कैसे होगी 360, मैंने लिख भी रखा है। 0 डिग्री एक देशांतर रेखा है, 180 डिग्री भी एक देशांतर रेखा है, एक एक 2 हुआ, और 1 डिग्री से लेकर के 179 डिग्री ईस्ट यानी कि पूर्वी देशांतर तक कुल 179 देशांतर रेखाएं हुई, ठीक है। और 1 डिग्री से 179 डिग्री पश्चिम तक कितनी देशांतर रेखाएं हुई, 179, ठीक है। अब 179 में एक जोड़ो, 180 हुआ, 179 में एक जोड़ो, 180 हुआ, 180 का दूना 360, ठीक है, क्लियर। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, 360। ये मैंने नहीं लिखा है क्या, नहीं लिख रखा है, ठीक है। अब देखो एक बात और समझो, 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच माध्य रेखा, यानी कि जीएमटी इसे हम कहते हैं, क्लियर। इसे प्रधान मध्याह्न या फिर प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं, ठीक है। यह यूके में लंदन से निकलता है, लंदन से गुजरता है, क्लियर। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। अब यहां एक समझने वाली बात है कि हमारी पृथ्वी 1 डिग्री घूर्णन करने में 4 मिनट का समय लगाती है, यानी कि 1 घंटा में कितना घूमेगी ये, 15 डिग्री। ये बताओ कि 4 मिनट में 1 डिग्री, 60 मिनट में कितने डिग्री, तो 60 बटा कितना, 4, ठीक है, तो 15 डिग्री घूमेगी, ठीक है। अब देखो ये ऐसा होता क्यों है, देखो 24 गुना 60, 24 घंटे में कुल कितने मिनट होते हैं, 24 घंटे में एक घूर्णन ये अपना पूरा करती है लगभग, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जैक्ट फिगर भी बता रखा है, तो 24 गुना 60 यानी कि 1440 मिनट। अब देखो 1440 मिनट में ये पूरा 360 डिग्री घूम जाती है ना, कि एक पूरा जो घूर्णन है इसका वो कितने देर में, अगर मान लो कि ये वाला भाग आपको यहां दिख रहा है सामने से, है ना, ये ब्लू वाला भाग दिख रहा है, तो पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे घूम रही है,
और यहां तक फिर से आने में इसको कितना लगा, 24 घंटा, 23 घंटा 56 मिनट 0.9 सेकेंड, या एग्जैक्ट फिगर है, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो 24 घंटे में अगर ये 360 डिग्री घूम रही है, यानी कि 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम रही है। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना घूमेगी, तो 1440 मिनट बटा 360, यानी कि 4 मिनट प्रति डिग्री, यानी कि हर 1 डिग्री घूमने में इसे 4 मिनट का समय लग रहा है। आशा है कि सारी बातें आपकी स्पष्ट हो गई होंगी। ठीक है, जो गणित के छात्र हैं वो तो समझ ही रहे होंगे, या फिर विज्ञान वाले, लेकिन जो आर्ट्स वाले छात्र हैं उन्हें भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक एक बात आपको स्पष्ट करता चलूंगा। ठीक है, एक एक बात आपके भेजे में जाएगी सीधा। क्लियर? तो हमने देख लिया कि 1 डिग्री घूर्णन करने में 4 मिनट का समय लेती है। ठीक है, 1 डिग्री 4 मिनट, 15 डिग्री 60 मिनट, 1 बराबर 4 तो 15 बराबर 60। 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, 15 को 4 से गुना करेंगे 60 आएगा। ठीक है, तो 60 मिनट में अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब एक बात समझो जरा कि ये पृथ्वी है, 0 डिग्री पे है। ठीक है, अगर इससे हम 15 डिग्री ईस्ट जाते हैं, ठीक है, 15 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री जाने में देखो 1 घंटे का समय लेती है, यानी कि 1 घंटा समय बढ़ गया। ठीक है, 2 घंटा समय बढ़ गया 30 डिग्री पर। इसी ढंग से 90 डिग्री पर 6 घंटे समय बढ़ गया, यानी कि प्लस का 6 आवर हो गया। ठीक है, 180 डिग्री पर 12 घंटा जीएमटी का बढ़ गया। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री वेस्ट जाने पर माइनस का 6 आवर। ठीक है, 180 डिग्री पर माइनस का 12 आवर। अब देखो 12 घंटे इधर 12 घंटे इधर, देखो कितना हो गया, 24 घंटा, एक दिन हो गया ना पूरा। ठीक है, तो एक दिन में अर्थात 180 डिग्री के घूर्णन में इसे लगता है कितना, 24 घंटा। ठीक है, तो एक दिन के घूर्णन में अर्थात 360 डिग्री घूमने में इसे एक दिन का समय लगता है। ठीक है, कल हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और भारत का जो मानक समय है उसके विषय में हम लोग देखेंगे। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। एनर्जेटिक रहो, सबसे बड़ी बात। ठीक है, किसी प्रकार कि किसी प्रकार का कोई डर आपके मन में नहीं होना चाहिए। मैं एक एक डर आपके मन से दूर कर दूंगा। ठीक है, भरोसा रखो, मैं हूं ना।